नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम झंडे की बात करेंगे। भारतीय झंडा, इंडियन नेशनल फ्लैग की बात करेंगे। ये वही झंडा है जो हम तमाम भारतीयों को एक साथ जोड़ता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस एक साथ हम खड़े होते हैं इसी झंडे के नीचे। ये वही झंडा है जिसके आन बान शान के लिए लाखों लाख सैनिक अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं और इसे करने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। हम उसी झंडे की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल हमने देखा कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई। जाने माने पॉलिटिशियन थे और जब उनकी मृत्यु हुई, लोग उनको देखने को पहुंचे तो वहां पे एक ऐसा सीन देखने को मिला जो कि काफी विचलित करने वाला था। और सीन इस तरीके का था कि झंडे के ऊपर, भारतीय झंडे के ऊपर एक किसी पार्टी का झंडा रख दिया गया। सबसे पहले हम झंडे से रिलेटेड क्या लॉ है, क्या कानून है, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना पसंद करेंगे। यदि आप पार्ट 2 ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग कोड के बारे में बात करेंगे, उसके सेक्शन 2.2 सब क्लॉज 8 में यदि जाएंगे तो वहां पे बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही सिस्टमेटिकली, क्लियरली आपको लिखा मिलेगा, नो अदर फ्लैग और बॉन्टिंग शुड बी प्लेस्ड हायर देन, बिल्कुल क्लियर है, हायर देन और एबव और साइड बाय साइड विथ नेशनल फ्लैग, नॉर शुड एनी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फ्लावर्स और गार्लैंड्स और एम्बलम be placed on or above the flag mast from which the flag is flown। यहां पे बड़े क्लैरिटी के साथ ये कहा गया है, जब भी हम झंडे की बात करेंगे, झंडे का यूज करेंगे, उसके ऊपर किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, चाहे कैसा भी हो, हम झंडे के ऊपर नहीं रख सकते। और यदि ऐसा रखा गया तो इस कोड का तिरस्कार होगा, इस कोड का वायलेशन होगा। यह बात तो यहां से क्लियर हो गया। अब चाहे झंडा किसी पार्टी का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो, किसी स्टेट का हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी झंडा भारतीय झंडे के ऊपर नहीं रखा जा सकता। और यदि ऐसा रखा जाता है तो इस पार्टिकुलर कोड का वायलेशन होगा। तो यह बात कहने में हमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि यह जो घटना थी जिसपे हमने भारतीय झंडे के ऊपर बीजेपी का झंडा रख दिया, यह लॉ का वायलेशन है और वायलेटर्स को जरूर पनिश करना चाहिए। एक बात तो यह है। दूसरा क्वेश्चन, कई लॉजिक्स आ रहे हैं मार्केट में। जहां तक लॉजिक की बात है कि उनका शरीर बीजेपी के झंडे में लिप्त होने की बात लोग कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड है, करना चाहिए था। और इसके लिए आपको पहले उनके शरीर को बीजेपी के झंडे से लिपटा देना चाहिए था और उसके बाद तिरंगे का यूज करना। ये एक सही तरीका होता, लेकिन हमने यहां पे इस तरीके को नहीं फॉलो किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पे माननीय प्रधानमंत्री हैं, सीएम साहब हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष, और पता नहीं कितने सारे डिग्नेटरीज हैं। और मुझे तब दुख हुआ जब हमने देखा कि वहां पे कोई सैनिक भी है। हो सकता है वो सैनिक आर्म फोर्सेस का नहीं हो, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हो। कम से कम ये तो जरूर उनको बताते हैं। नहीं बताया, नहीं ध्यान रहा होगा, ऐसा सिचुएशंस होगा। लेकिन फिर से वही बात, जब हम लॉ की बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ ये था, आपने इसे फॉलो नहीं किया, इग्नोर कर दिया, एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे नहीं पता था, गलती से हो गया, एक्सक्यूज नहीं होता। यदि आपने गलती किया, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए था। इस घटना के बाद तमाम जगहों पे, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे अलग तरीके की बातें होने लगी कि ये डिसरिस्पेक्ट है, पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तमाम तरीके की बातें, जो कि सही है, गलत नहीं है। और वैसे लोग जो इस लॉ का वायलेशन किए हैं, उनका कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आ रहा। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि यदि आप गलती कुछ कर देते हैं तो कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर कि एक्सेप्ट कर लें, भैया जी गलती हो गया, माफ करना, आगे से कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि झंडे की बात आती है तो लाखों लाख हमारे सेना के जवान अपनी जिंदगी को कुर्बान करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। हमें झंडे को जरूर सम्मान देना चाहिए और सिर्फ बोलने से, बड़ा बड़ा भाषणबाजी करने से, लाल किला पे चढ़ के बोलने से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं। आपके सामने झंडे का तिरस्कार हो रहा है और आप देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ जरूर आप इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।